नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है और इस बात को एक बार फिर से चरितार्थ कर दिखाया है बिहार की बेटी आयुषी प्रिया ने। आपको मालूम है कि 10वीं और 12वीं आईसीएसई का रिजल्ट जारी हो गया है और आपको ये भी मालूम है कि अब आयुषी प्रिया का डंका हर तरफ बज रहा है। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए आयुषी प्रिया यहाँ पर खुद मौजूद है। सबसे पहले खूब सारी बधाई आयुषी। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, मतलब लगा था कि टॉप करेंगे आप? ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था ऐसा। ये था कि हाँ, बोर्ड्स दिए हैं, जितनी कोशिश कर सकती थी अपनी तरफ से उतनी की है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि कभी टॉप कर जाऊंगी। ये आइडिया ही नहीं था कि कभी टॉप कर पाऊंगी? ऑनेस्टली नहीं। ये पूरा मेरे दिमाग में था कि मैं जितनी कोशिश कर सकती थी अपने बोर्ड्स के लिए उतनी मैंने की, लेकिन ये भी जानती थी कि एक अच्छा परसेंटेज प्रॉबेबली ले आऊंगी, लेकिन स्टेट टॉपर नहीं आइडिया था। तो अभी कैसा लग रहा है? मतलब हमने जब शुरू किया तो हमने यही कहा कि आयुषी प्रिया का डंका हर तरफ बज रहा है। सुनकर कैसा लगा? बेटी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। सुनकर तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहला रिएक्शन क्या था जब आपको मालूम चला कि आपने टॉप किया है? पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन ऑनेस्टली शॉक का था। शॉक हो गई थी या रोने भी लगी थी? नहीं, रोया नहीं था, बस शॉक हो गई थी। अच्छा, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आयुषी अपने बारे में बताएं। क्या करती हैं आयुषी? माता पिता क्या करते हैं? हॉबीज क्या है आयुषी की? जर्नी कैसी रही आपकी? मैं ऑनेस्टली अभी के हिसाब से तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर इंग्लिश के लेक्चरर हैं। लेक्चरर है पिताजी। माता जी? मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरे सपोर्ट पिलर्स हैं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जो करना चाहूँ, मैं जो पाथ लेना चाहूँ, हमेशा मेरे साथ रहते हैं मुझे सही गलत बताने के लिए। उनके लिए मैं ऑनेस्टली बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ये जर्नी कैसी रही? ये जर्नी अब कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत बहुत करनी पड़ी। जर्नी अब 24 घंटे में क्या 18 घंटा 19 घंटा पढ़ाई करती थी? जी नहीं, उतना तो नहीं करती तो थी। फिर कितनी देर पढ़ाई करती थी? कितने घंटे पढ़ती थी? कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना के नहीं रखा था मैंने। ये था कि स्कूल की जितनी पढ़ाई कर सकते हैं करो। कोचिंग में जो फैकल्टी हम लोग को मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, जो हम लोग को पढ़ा रही है, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, जितना आपके दिमाग में रहेगा, जितनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, अल्टीमेटली आपका स्टडी टाइम उतना घटता चला जाता है। आप जितना फोकस कर पाते हैं प्रेजेंट में। अच्छा, ये मैं आयुषी को सुन रही थी और मैंने देखा कि आयुषी बता रही थी कि मैंने क्लैट भी क्लियर किया है और मैं टॉपर तो हूँ ही। तो क्या वाकई में क्लैट भी क्लियर कर रखा है? जी हाँ। सच में? जी। लेकिन लोग तो कहते हैं आयुषी कि अगर आप एक वक्त में 2 नाव पर सवार होइएगा तो डूबना ही डूबना है, लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयुषी की नैया डूबी नहीं बल्कि बखूबी पार लग गई है। जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यू डिजर्व। थैंक यू जी। एक बार में 2 नाव पे सवार होना ऑनेस्टली बहुत रिस्की है। और रिस्की है। तो मेरे दिमाग में ये था कि प्रोबेबली हो सकता है कि देखिए, बोर्ड्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको उसी साल में पास करना है। क्लैट भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन आप उसमें कहीं ना कहीं एक ड्रॉप ईयर ले सकते हैं और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं दोनों नहीं भी कर पाई, मैं किसी एक पे भी फोकस कर लूँ तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली मुझे मेरे पेरेंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सपोर्ट था और वो भी कह रहे थे कि तुम्हें बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितना कर सकती हो, तुम अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाह रही हो दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपके दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं रहता कि आपको सब कुछ अचीव करना है, आपको सब कुछ करना है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। फिर आप रिजल्ट दे ही जाते हैं, जैसे कि आयुषी प्रिया ने रिजल्ट दे दिया है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे आयुषी कि आप लॉ प्रेप की स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी जो सफलता आपको मिली है, यहाँ पर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का क्या योगदान रहा है? ऑनेस्टली मैं क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा क्रेडिट आई थिंक मैं अपने इंस्टीट्यूशन को ही दे सकती हूँ। सबसे ज्यादा क्रेडिट? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं
जब आई थी यहाँ पे, मैं सिर्फ स्कूल लाइफ के बारे में जानती थी, मैं सिर्फ एकेडमिक्स समझती थी। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे दिया जाता है, उसके लिए किस लेवल की प्रिपरेशन लगती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसके बारे में मुझे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आके ही पता चला। यहाँ जो मेरे मेंटर्स हैं, मेरी फैकल्टी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव, फ्रेंडली रहे। कोई भी प्रॉब्लम रही, कोई भी इशू रहा, कोई टाइम का कोई वो नहीं है, कोई भी डाउट रहा, जाके पूछ लिया। डांट नहीं लगती? अमूमन तो लोग डांट देते हैं कि भाई कितना इरिटेट करोगे, यहाँ पे भी डांट लगती होगी ना बार बार डाउट पूछने पर? ऐसा कुछ नहीं, अगर डाउट जेन्युइन है तो फिर क्यों डांट पड़ेगी। अच्छा, डाउट जेन्युइन है तो फिर क्यों डांट पड़ेगी? लोग क्लियर करते हैं, पेशेंटली सुनते हैं डाउट। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कैसे क्या कुछ किया? फिर कैसे क्या कुछ किया जी, ऐसे ही सब चलता रहा। और उसके बाद आयुषी ने कमाल कर दिया। चलिए, पिताजी भी आपके आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले तो आपको भी खूब सारी मुबारकबाद। थैंक यू जी, क्या कहिएगा, मतलब कि बेटी ने तो कमाल कर दिया है, मतलब सारा फक्र से ऊंचा हो गया है। क्या कहेंगे पिताजी, कितना भावुक कर देने वाला पल? very emotional. It seems that I'm on the seventh sky. It's a dream come true. That's what I can say at the right moment. Literally I'm choking. बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख रहा है कि आप भावुक हो भी रहे हैं, आपकी आवाज से वो पता चल रहा है। मतलब कि बेटी लगा था जिस हिसाब से आयुषी मेहनत कर रही थी। और एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं एक पिता से पूछना चाहूंगी, जब बेटी ने कहा कि इस वक्त मैं ये भी करूंगी और क्लैट की भी प्रिपरेशन करूंगी, यानी कि अगर हम साफ साफ बोलें तो दो नाव पर सवार होंगी, तो क्या आपने मना नहीं किया? बोला नहीं कि बेटा रिस्की है, डूब जाओगी? नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया. To be very honest, Ayushi was always a rank holder right from the beginning. Right from the beginning, she was a rank holder. लेकिन ये था कि हमें कभी इस पे दबाव नहीं दिया. ये हमने कहा कि देखो बेटा, अगर easily you can cope up, तो तुम पहले फोकस बोर्ड्स पे करना, एट द सेम टाइम तुम कोचिंग पे भी अपना वो करो. अगर इस बार हो सकता है, वेल एंड गुड. If not, you have still ample time. You can just drop out this year and try the very next year. अगले साल कोशिश अगले साल करना. You're not running out of time. So that is how she was. इसको एक बूस्ट मिला, एक वो मिला गार्जियन का, जो आप कह सकते हैं कि हमने कभी बहुत इम्फेसाइज नहीं किया, कभी बहुत डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की इसको, क्योंकि हम ये जानते हैं आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं प्रेशर में आके बहुत गलत कदम उठा लेते हैं. तो कभी हमने इस पे कभी वो सख्ती नहीं करने की कोशिश की कि बेटा तुम्हें करना ही है, इसी साल करना है. हमने कहा डू इट योर वे. अगर तुमको लगता है कि यू कैन बो, तो दोनों में से एक चीज तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, काफी, आइदर ऑफ द टू. एंड फॉर्चुनेटली दोनों ही both were excellent. That's what I can say. अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आयुषी की इस जर्नी में लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का कितना योगदान? सारा कुछ. यस. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, यहाँ बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. जैसा मैंने आपसे कहा कि एम्फेसिस वाज ऑन द बोर्ड्स, तो ये यहाँ जो पढ़ती थी, उसके बाद पढ़ाई इतनी क्लासरूम में इतनी अच्छी होती थी, इतनी एलैबोरेटिव होती थी, इतनी कंक्लूसिव होती थी कि शायद ही इसको मैंने देखा है घर पे एलपीटी पढ़ते हुए, एक्सेप्ट मॉक के 1-2 दिन पहले. ठीक है. और बस इतनी ही तैयारी हुई. लेकिन हाँ, ये था कि एज अ गार्जियन मेरा ये रोल रहा कि विदाउट एनी एब्सेंस हम इनको यहाँ लाते रहे. मॉक के लिए इसको मैंने हमेशा इनकरेज किया कि बेटा, मॉक जो है वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमको प्रोवाइड कराएगा फ्रॉम एवरी स्फीयर. तो जितना तुम मॉक अटेम्प्ट करोगी, जितनी दफा करोगी, अलग अलग वेरियोसिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, और तुम ज्यादा उतना अपने सब्जेक्ट पे तुम्हारा ग्रिप बनता जाएगा. दैट इज व्हाट आई थिंक इज द की टू सक्सेस सो फार एज एलपीटी इज कंसर्न. ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं, जो अभी काफी कंफ्यूज हैं अपने बच्चों को लेकर, जो आज भी यही कहेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद यही कहेंगे कि बेटा दो नाव पर सवार मत होना, किसी एक को ही चूज कर लो, तो हम चाहेंगे कि वैसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? बीइंग अ फादर आई कैन से कि साहब, देयर इज नो हार्म. द ओनली थिंग, डूबेगी नहीं डूबेगी, अनलेस एंड अनटिल आप अब उसको, बच्चों को फोर्स मत कीजिए. लेट देम ग्रूम ऑन देयर ओन, लेट देम ब्लॉसम.
डोंट डोंट फोर्स देम। अव्वल तो ये चीज है कि बच्चों को आप ये देखें कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, अपना अपना कंपल्शन उन पर वो मत कीजिए, एंड लेट देम गिव इट अ शॉट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, there's always a next time. There's always a next time, यानी कि बड़ी बात कह दी है पिताजी ने आयुषी की। देखिए यहाँ पर लो प्रेप ट्यूटोरियल के को फाउंडर अभिषेक गुंजन भी हमारे साथ है। क्या कहिएगा, मतलब कि क्या कहिएगा, कमाल ही करता जा रहा है लो प्रेप ट्यूटोरियल, मतलब दिन ब दिन हम देख रहे हैं। नहीं, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा गौरवान्वित वाला पल है, क्योंकि हमने लगातार 5 वर्षों से क्लैट में बिहार टॉपर दिया। अभी आपने रिसेंटली दिसंबर में बच्चों का रिजल्ट भी आया था। बच्ची हमारी आयुषी ने सिर्फ और सिर्फ आज आईसीएसई बोर्ड में टॉप करके हमारे लॉ प्रेप के साथ पूरे संस्थान के हर एक फैकल्टी का नाम ऊंचा किया, अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा किया है, और इसने एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसिव मैसेज दिया है। जो बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं और जो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि एक साथ दो चीज नहीं हो सकती है, वो इसने कर दिखाया है कि सिर्फ हमने एनएलयू नहीं अचीव किया है, हमने एनएलयू के टॉप 3 एनएलयू को अचीव किया, वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल को। 2 साल के रिग्रेस अगर बच्चे अगर फोकस्ड रहें अपने एम को लेकर के, गोल उनको पता रहे कि हमारा गोल क्या है, क्लैट एग्जाम क्रैक करना, साथ में हमारा दूसरा गोल क्या है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, तो एक साथ अगर कंसिस्टेंट वे में कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करे तो डेफिनेटली बच्चे क्रैक कर सकते हैं। जो आयुषी ने आज कर दिखाया, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, टॉपर बनी है, और आप बिहार का नाम रोशन करने भोपाल भी पहुंच रही है, और आने वाले 5 साल में हो सकता है कहीं जज बन जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते हुए भी दिख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे अभिषेक जी कि जब मालूम चला कि आयुषी के एग्जाम्स भी होने वाले, तो क्या आप लोगों ने मना नहीं किया कि भाई अभी छोड़ दो, बाद में होगी प्रिपरेशन, पहले यहाँ पर देखिए हम लोग अपने एक बड़ा रिस्क आप लोग पर भी था। देखिए कोई बड़ा रिस्क नहीं था, पूछे क्यों? क्लैट एग्जाम का रिजल्ट जो है, क्लैट एग्जाम अब दिसंबर में हो जाती है, और बच्चों को आराम से 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। दिसंबर के फर्स्ट संडे को क्लैट हो जाती है, 3 महीना आपको बोर्ड फोकस करने के लिए मिलता है, जो आज आयुषी ने कर दिखाया है, और बिहार की टॉपर बनी है उसी टाइम फेज में। क्योंकि जब यहाँ से इंस्टीट्यूशन के बाद निकलते हैं बच्चे, तो अभी आयुषी के फादर ने बोला उनको बहुत घर पे जाके लगातार मॉक के टाइम प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो क्लास में पढ़ाई जाती है उसकी रिवीजन की जरूरत है, उसके बाद कोई चीज की जरूरत नहीं है हमारे बच्चों को। अच्छा, ये भी हमें बताइए कि लो प्रेप ट्यूटोरियल दिन ब दिन कमाल क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें बार बार अभिषेक गुंजन के पास आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि हमें बार बार न चाहते हुए भी जिक्र करना ही पड़ रहा है लो प्रेप ट्यूटोरियल? देखिए ये कड़ी मेहनत संस्थान का सिर्फ नहीं है, यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चों का है। हम सिर्फ ये कहते हैं, हर पेरेंट्स के साथ हम शेयर करते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन रोल नहीं प्ले करता, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे से एक कनेक्शन पेरेंट्स का भी रहता है। बच्चे यहाँ 2 से 3 घंटे क्लास करने के बाद अपने घर लौटते हैं या लाइब्रेरी फैसिलिटी को हमारे यूज करते हैं, तो उसके बाद वो किससे कनेक्ट रहते हैं, या तो पेरेंट्स से। तो हमेशा ये जरूर रहता है कि बच्चे को उनके पेरेंट्स मोटिवेट करें, इनकरेज करें। हमेशा डांट फटकार से आज के डेट में पढ़ाई नहीं हो सकती। तो यहाँ डांट नहीं लगती बच्चों को? गलतियां करने पे तो कहीं भी लगती है, लेकिन जितनी दफा हो सके, जितनी बार हो सके, डाउट्स पूछिए, डाउट्स लेके आइए, वो मॉक्स का डाउट हो, पेशेंटली सुनते हैं। ऑब्वियसली एक फैकल्टी, मैं आपको बताऊं, अभी आप क्लास में अभी चल रही है, आप एंटर करके पूछ सकते हैं बच्चों से, लाइव फीडबैक आपको मिल जाएगा। मेरा एक ही एम है, हमारा बिहार का नाम पूरे देश में होना चाहिए। जिस मुहिम में मैं निकल चुका हूँ और दिल्ली से अगर वापस आया हूँ तो वो पूरा करके जाऊंगा। वो पूरा करके जाऊंगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आयुषी ने, क्या कुछ कहा है आयुषी के पिताजी ने, और क्या कुछ कहा है अभिषेक गुंजन ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि बिहार का डंका हर तरफ बजना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।